चलिए, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दिल से नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जहाँ भी होइए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम का दिन बचा नहीं हुआ है आप लोग के लिए, इसलिए आपका मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, फिर प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकता है। इसलिए यार, एक थॉट हम आपको सुना रहे हैं, बहुत अच्छा ही थॉट है कि इतना पढ़ना है कि इतना पढ़ लो कि सामने वाला जब तुमसे बात करे, सुन लो, इतना पढ़ लो भाई मेरे, कि सामने वाला जब तुमसे बात करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने फीका पड़ जाए। उसके पैसे का जो ईमान है तुम्हारे ज्ञान के सामने फीका पड़ जाए। इसलिए तो हम लोग को पढ़ना है। आज हम पढ़ लेंगे तो कल सब कुछ बदल जाएगा। हर चीज़ बदल जाता है ज्ञान की वजह से। इसलिए आज का जो मॉडर्न लाइफ है वो पैसा 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 किया है। लेकिन सही बात है कि मॉडर्न लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ माफ है, ये है। लेकिन एक जमाना था जो लोग कहता था कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट और नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये आप सुन लीजिएगा। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं नाइरेशन का आज हॉट ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने, और ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब हॉट ट्रिक है। आपका वीडियो पसंद है तो बाबू शेयर करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। दिन रात हॉट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। क्योंकि ग्रामर में जब बेहतर हो जाए तो मार्क्स बहुत बढ़िया आता है। इसलिए आइए बताते हैं नाइरेशन का हॉट ट्रिक है। पहला है सैड। देखिएगा, सैड नाइरेशन दो तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। बाबू हमारा हम तरह के बताओ तो नहीं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा, तो सोचा भोजपुरी में ही बोला था नहीं हम। मान लो तरह के कि आमने सामने कहता गया है, क्या हाल है, आपके सामने ही आपका बात को बोल रहा है, आप ही के सामने हर बात को बोल रहा है, तो सामने बोल रहा है ना। जब कोई इंसान आपके सामने बोल रहा है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। क्लियर? और उसी बात को किसी दूसरे के द्वारा बुलवाया जाता है, ठीक है, घुमा फिरा के वो बात बोला जाए, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट। क्लियर? बस में जैसे राम जी बाली जी को मारे थे, रामायण में याद रखिएगा, राम जी बाली का वध किए थे, वो इनडायरेक्ट था, क्योंकि सामने से आप नहीं मारे थे। लेकिन उसी रामायण में राम जी रावण का युद्ध किए थे, वो डायरेक्ट है। आप याद रखिएगा, क्योंकि सामने सामने की लड़ाई हो रहा था। तो सामने सामने से याद कर लीजिएगा ट्रिक। राम रावण का युद्ध डायरेक्ट नारेशन, और राम बाली का युद्ध इनडायरेक्ट नारेशन। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है नारेशन। और सबसे पहले आता है कि सर नारेशन में होता है तो होता है क्या, सबसे पहले हम बता दें आपको। तो देखिए, नारेशन में एक होता है डायरेक्ट नारेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नारेशन। क्लियर? बहुत ट्रिक्स समझा देते हैं। अब देखिए, जिस सेंटेंस में आईसी हो, आईसी का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा। क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा। ऐसे इन्वर्टेड कोमा इसी को कहा जाता है। तो जिस सेंटेंस में आईसी हो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नारेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नारेशन। और जिस सेंटेंस में आईसी नहीं हो, क्या हो? आईसी नहीं हो, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नारेशन। क्या बोलते हैं? जिसमें आईसी हो डायरेक्ट बोला, और जौना में आईसी नहीं है ओकरा क्या कहा जाला? इनडायरेक्ट कहा जाला। याद कर लिया, ठीक है। अब ट्रिक, पहला ट्रिक देखो, अगर सेंटेंस में सैड लागल हुई, क्या लागल हुई? सैड लागल हुई, तो ट्रिक समझ लो। ओकरा के आईसी की जगह हम लगाएं डैट। क्या लगाएं? आईसी की जगह क्या लगाएं? डैट। आईसी को हटा कर क्या लगाएंगे? डैट। क्या लगाएंगे? डैट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट हुई, अगर डायरेक्ट नारेशन, अगर सेंटेंस प्रेजेंट हुई, तो जब तुम इनडायरेक्ट बनाइएगा वो हो जाएगा पास्ट। क्लियर? जब डायरेक्ट नारेशन प्रेजेंट हुई तो इनडायरेक्ट हो जाला पास्ट। क्या हो जाला? पास्ट। जैसे एग्जांपल आओ, अगर सेंटेंस में एम इज आर लागल हुई, तो देखिए अगर ऑप्शन में वाज और वर लागल हुई, जब वो ऑप्शन 4 को दी तो जाना ऑप्शन में वाज और वर लगी ना, वही होकर आंसर हुई। हैव और हैज लागल हुई तो मैं देखिए हैड लगी हुई। कैन लगी हुई तो देखिए कैन के पास्ट होता है कुड, तो कुड लगाया होगा। विल लगाया होगा तो विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड लगाया होगा। और मे लगाया होगा तो माइट होगा। क्लियर? तो ये सब जितना है सब प्रेजेंट है, उधर वाला सब जितना है सब क्या है? पास्ट है। अगला बात करते हैं। अब क्या सर? तो देखिए, अगर सेंटेंस में हैड, कुड, माइट लगाया होगा बउआ, तो नो चेंजिंग। एनसी का मतलब होता है नो चेंजिंग, कोनो चेंज ना करो, जेंगे बा उन्हें छोड़ दे हैं। क्लियर? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ भी होके, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वैसे चीज जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं बुआ, जिसको हम झुटला नहीं सकते, एकदम वो सही ही सही है। जैसे कोई कहता है कि सूरज पूरा में उगता है, कोनो वाला कह दिला कि भैया आप देखनी है सूरज दक्षिण में उगर रखा, तो आप बात नहीं ना मान लीजिएगा। क्लियर? आपसे कोई कह रहा है कि शहद मीठा होता है भैया,
सहज मीठा, तो कोई कहेगा नहीं हम खैनी खट्टा, नहीं ना बात मान लीजिएगा। आपसे कोई बोला कि गाय जो होता है, गाय उजला दूध जो होता है उजली होती है, क्लियर। हम आपसे बोले, चाहे कोई आके बोल दे आपसे कि नहीं दूध काला होता है, तो आप बात मान लीजिएगा, नहीं ना मानिएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वो एकदम सही ही बा, वो में थोड़ा सा भी रंग भेद ना चली, वो कहा जाए यूनिवर्सल ट्रूथ। उसी को उसमें भी नो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। तो आप समझे भैया, ठीक है। बीटू कुमार बोल रहे हैं लव यू लव यू। 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, एक आज से ही स्टार्ट हुआ है सुबह में 10 बजे, और एक बैच स्टार्ट है शाम को 4 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो देखो अंग्रेजी सब कोई पढ़ावेला, तो 12th में सिर्फ मार्क्स के लिए आप अगर 12th पढ़ना चाहते हैं तो कहीं पढ़ सकते हैं। 12th के बाद बाबू मेंस पावर पता चलेगा कि कितना नॉलेज बा। बहुत लोग अंग्रेजी पढ़ता है, 60 नंबर आ जाता है, 70 नंबर आ जाता है, कहिए चले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, भाग जाएगा। इसलिए आप नॉलेज से पढ़िए, ठीक है, नॉलेज। और ये नॉलेज अच्छा, अगर अंग्रेजी में आप अच्छा नॉलेजर बनना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि एक बार आगे पढ़िए, आप पढ़ लीजिए, देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सबसे हटकर कंटेंट नहीं दिए ना, फिर पढ़ाना बंद कर देंगे। आप एक बार आइए, जहाँ भी है एक बार आइए, चनमारी मोतिहारी में LS इंग्लिश सब नंबर है 6235 2618 पे आइए और 12th पढ़िए। 12th के साथ साथ आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है MTA CHSL NDA हर कर दीजिएगा आप एग्जाम में, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। भैया आप एक बार पढ़ लीजिए अगर। तो आइए दूसरा नंबर आइए, सैड टू। अगर सेंटेंस में सैड टू लगा हो तो क्या करेंगे, तो देखो भैया IC बराबर 2। अब देखिए गिविंग ऑर्डर, कोई आपको आदेश दे रहा, गिविंग ऑर्डर कोई होता है गेट आउट, ये आदेश है कि बाहर निकल जाओ, तो उसमें देखिएगा ऑर्डर लगा होगा, ऑर्डर के साथ 2 लगा होगा। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक ऑप्शन पढ़िएगा, ऑर्डर के साथ 2 लगा होगा। अगला देखिए गिविंग एडवाइस, तो उसमें एडवाइस से 2 लगा होगा, जिसमें एडवाइस से 2 लगा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। प्लीज या काइंडली कोई लगा हो, देखिए उसमें रिक्वेस्टेड लगा होगा, रिक्वेस्टेड के साथ 2 लगा होगा, आंसर हो जाएगा। डोंट, क्या पढ़ते इसको, डोंट। अगर सेंटेंस में डोंट है तो देखिए उसमें ऑर्डर लगा होगा, ऑर्डर के साथ नोट लगा होगा, नोट, उसमें क्या लगा होगा, नोट लगा होगा, ऑर्डर के साथ देखिएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक 1 और ट्रिक 2। वो हीरा बनना है तो आग में तपना होगा, इतना जानिए। अगर आपको हीरा बनना है तो आग में तपना होगा यार, भागो मत मेहनत से, भागो मत मेहनत से, क्योंकि आज का मेहनत कल आपकी दुनिया बदल देती है, ठीक है। इसलिए मेहनत से मत भागो भाई मेरे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव में। देखिए आस्क्ड, इफ या क्वेश्चन वर्ड, QW बोलता है क्वेश्चन वर्ड है। आइए देखिए हुआ हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब हो, वो उसमें देखना इफ लगेगा, क्या लगेगा, इफ। और हु, विच, वेयर, व्हाट लगा होता है, इसको बोलते हैं WH वर्ड, तो सेम टू सेम। अगर ये लगा होगा तो सेम टू सेम आएगा, यानी सेम टू सेम, यानी इतना बराबर इतना, यानी एक बराबर एक जैसे होता है ना, उसी तरह हु, विच, वेयर, व्हाट बराबर QW, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए बहुत भी आई है। अगर आपके सेंटेंस में हुर्रा, क्या लगा होगा, हुर्रा, ओह, क्या लगा होगा, ओह, अल्स, ब्रावो, अगर ये सब वर्ड आते हैं ना आपके सेंटेंस में, नारेशन में आते हैं सब वर्ड, तो घबराने की बात नहीं है भाई मेरे। देखो उसके साथ एक्सक्लेमेट लगता है, क्या लगता है, एक्सक्लेमेट, क्या लगता है, एक्सक्लेमेट लगता है। उसके साथ साथ जॉय और सोरो, जॉय और सोरो। जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी, और सोरो का मतलब होता है गम। जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अगला देखते हैं। और याद कर लो लेट, अगर सेंटेंस में लेट होगा ना तो जाके तू भेंट करो बहुत जल्दी, किससे, सजेस्टेड, क्या लगा होगा, सजेस्टेड लगा होगा या सूट लगा होगा, क्या लगा होगा, सजेस्टेड या सूट लगा होगा, यानी दोनों लगा होगा, क्लियर, वही उसका आंसर होगा। देखो अगला पॉइंट, अगर किसी सेंटेंस में आश्चर्य वाला वाक्य दिया होगा, क्या दिया होगा, आश्चर्य, कुछ ऑटोमेटिक आपके साथ कुछ घटना घट गया जो आप सोची नहीं थी यार कि कैसे हो गया, आप सोए आपका रिजल्ट आ गया, कोई नहीं पढ़ा, कोई सोचा ही नहीं था यार मेरा 450 नंबर आ जाएगा, और सुना कि भैया तुम्हारा 450 नंबर आ गया, तो सुतले रह जाएगा, सोचते रह जाएगा भैया हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे के लिए एक्सक्लेमेट लगता है, क्या लगता है, सेंटेंस में क्या होगा, ऑप्शन निकालिएगा, ऑप्शन में एक्सक्लेमेट लगेगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला ये, किसी इंसान से आप कामना करते हो या अभिलाषा रखते हो भैया, तो उसके साथ देखिए विश्ड लगता होगा, विश्ड, या प्रे होगा तो प्रेड लगा होगा, उसके साथ माइट भी लगता है, क्या लगता है, माइट भी लगता है। कामना या अभिलाषा में विश्ड, प्रे या माइट लगता है, ठीक है। तो इतना ही अगर आप देख लेते हैं तो नारेशन आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे आपसे। ऑप्शन पढ़िएगा, धड़ाक से ना क्वेश्चन जो है धड़ाक से ना बोल देगा कि हाँ ये इतना है, ठीक है। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है जो अगले हम वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप इसको देखिए, तब तक के लिए बाय। जहां रहें आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और दिल से आप लोग को मतलब धन्यवाद कि ताकि आप
मेरे हर वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं और बेहतर रिस्पांस दे रहे हैं और अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है। कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा दिल जो है गदगद हो जा रहा है पढ़कर। इसलिए आप लोग जो है देखते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो क्रिएट हो उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, सोचूंगा कि फिर से आपको रिप्लाई करें। तो फिर चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बिहार जय चंपारण। ऐसा ही अगर अंग्रेजी पढ़ना है और एग्जाम में कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।